नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें करीब 25 साल के बाद एक शख्स के साथ न्याय होता है, जिसमें एक शख्स को अरेस्ट किया जाता है और उन्हें कन्विक्टेड करार दिया जाता है और करीब 25 साल के बाद उनकी सज़ा की माफ़ी हो जाती है। और सज़ा की माफ़ी के करीब 4 साल के बाद हाईकोर्ट कहती है कि ये व्यक्ति निर्दोष थे और उन्हें उनके आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 29 फरवरी 1996 से। गोंडा जिले में स्थित साकेत कोल ट्रेडर्स नाम के एक गोदाम में, जो कि कोयले का गोदाम था, वहाँ पे एक लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वहीं पे काम करने वाले एक क्लर्क की थी, जिनका नाम था भगवती प्रसाद तिवारी। वहाँ के मालिक का कहना था, जिनका नाम था भगवान प्रसाद मिश्रा, उनके अनुसार ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि वहीं पे काम करने वाली चौकीदार जयमंगल यादव ने की थी। उनका कहना था कि जयमंगल यादव ये मर्डर करने के बाद अरहर के खेत में छुप रहा था, जहां से उसे पकड़ लिया गया और बाद में उसने कबूला कि हाँ, उसी ने इसका मर्डर किया है, क्योंकि उनके बीच में पैसों को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी और कुछ चोरी की भी बातें थी। जिसके बाद ये मामला जाता है पुलिस में और पुलिस जयमंगल यादव को अरेस्ट कर लेती है। साल 2002। 6 साल जेल में बिताने के बाद जयमंगल यादव को ट्रायल कोर्ट आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और 3000 का फाइन भी लगाती है। कोर्ट का कहना था कि घटना के बाद आरोपी ने अपने आरोप को कबूल किया था और उस वक्त एक लोहे की रॉड भी बरामद की गई थी। जिसके बाद आरोपी जयमंगल यादव हाई कोर्ट में अपने केस को लेके जाते हैं और वहां पे अपील करते हैं। फिर आता है साल 2021, जब सरकार बहुत सारे कैदियों की सज़ा माफ़ करती है, जिसमें एक जयमंगल यादव भी थे। जयमंगल यादव उस वक्त तक करीब 25 साल तक जेल में रहे थे। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है जेल से। फिर तारीख आती है 8 जनवरी 2025। अब तक जयमंगल यादव को सज़ा पूरी किए हुए करीब 4 साल हो गए। 4 साल सज़ा पूरी करके और 23 साल अपील फाइल किए हुए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट 23 साल के बाद अपना फैसला सुनाती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्लियरली बताया गया है कि जिस रॉड को पुलिस ने पेश किया है उससे इतना गंभीर चोट पहुंचाना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा अगर जयमंगल यादव ने खून किया तो खून करने के बाद वो वहाँ पे क्यों मौजूद थे, और खून करने के बाद किसी के पूछने से उन्होंने तुरंत कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं सीधा ये दिख के आ रहा था कि जयमंगल यादव को इस केस में फंसाया गया था। इसके लिए हाई कोर्ट उन्हें इस सारे चार्जेस से बरी करती है और सारे चार्जेस उनके ऊपर से हटा देती है। तो देखा दोस्तों, कैसे हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसे मजाक बना के रख दिया गया है। जो हमारे कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि नहीं है, फिर भी वो सज़ा दे देते हैं। एक इंसान को करीब 6 साल रखने के बाद उसके बाद ट्रायल चालू होता है और ट्रायल चालू होने के बाद ही बिना पर्याप्त सबूत के उसको सज़ा दे दिया जाता है। और करीब 25 साल के बाद जब वो इंसान बाहर निकलता है, उसके 4 साल के बाद, मतलब उसके अरेस्ट होने के करीब 29 साल के बाद, कोर्ट ये कहती है कि आप बेकसूर हो। बताइए वो इंसान बेकसूर बन के क्या करेगा। मेरे ख्याल से हमारे देश में हमारी सरकार को जैसे भी किसी को अगर झूठे केसेस में फंसाया जाता है तो उसे कंपनसेट करना चाहिए, उसे मॉनेटरी हेल्प देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ हमने स्पॉइल कर दी जेल में रख के झूठे आरोप के चक्कर में। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले केस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।